नमस्कार दोस्तों। आज हम नजर डालेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन परिचय पर। वीडियो से जुड़ने वाले सभी नए बच्चे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन परिचय को अपनी नोटबुक में अवश्य नोट कर लें। बात करते हैं इनके जन्म की, तो इनका जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे एवं गुरु का नाम नरहरि दास था। इनकी भाषा की बात करें तो यह अवधी और ब्रज भाषा का प्रयोग करते थे। इसके साथ ही इनके साहित्य काल की बात करें तो यह भक्ति काल राम भक्ति शाखा के कवि थे और इनका निधन 1632 ईस्वी में हुआ था। आइए विस्तार से जानते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में। गोस्वामी तुलसीदास के जन्म एवं मृत्यु काल से संबंधित प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, किंतु अनेक विद्वान द्वारा माना जाता है कि तुलसीदास का जन्म 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। वहीं कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो एटा जनपद भी मानते हैं, लेकिन आप सबको बांदा जिले के राजापुर नामक गांव नाम याद रखना है। तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे जबकि माता का नाम हुलसी था। इनके बचपन का नाम रामबोला था, ये आपको याद रखना है। बताया जाता है कि तुलसीदास जी के प्रारंभिक जीवन घोर कष्ट में व्यतीत हुआ था। बाल्यावस्था में ही उनके माता पिता से उनका बिछोह हो गया था, यानी कि माता पिता ने उन्हें छोड़ दिया था। बात करते हैं भक्ति मार्ग की। गोस्वामी तुलसीदास जी को गुरु नरहरिदास की कृपा से राम भक्ति का मार्ग मिला था। वहीं रत्नावली से उनका विवाह होना और उनकी बातों से प्रभावित होकर तुलसीदास जी का गृह त्याग और वैराग्य धारण करने की कथा भी प्रचलित है, लेकिन इसका पर्याप्त प्रमाण नहीं मिलता। हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास के अनुसार तुलसीदास जी का विवाह तारपिता गांव के ब्राह्मण की कन्या रत्नावली से हुआ था। कुछ वर्ष के वैवाहिक जीवन के बाद उनकी पत्नी मायके गई, तब वे उनके पीछे ससुराल चले गए, किंतु पत्नी की चेतावनी सुनकर उन्होंने वैराग्य ग्रहण कर लिया। अब जानते हैं कि रामचरितमानस महाकाव्य का उन्होंने कैसे सृजन किया। पारिवारिक जीवन से विरक्त होने के बाद गोस्वामी तुलसीदास काशी, चित्रकूट, अयोध्या आदि तीर्थ स्थानों का भ्रमण करते रहे। माना जाता है कि सन 1574 में अयोध्या में उन्होंने रामचरितमानस महाकाव्य की रचना प्रारंभ की, जिसका कुछ अंश उन्होंने काशी में भी लिखा। अब हम जानेंगे तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाओं के बारे में। तो उनकी रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, दोहावली, हनुमान वाहक, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, रामलला नछऊ, 12वें रामायण। तो ये सभी रचनाएं आप सबको याद रखनी है, जो परीक्षाओं में पूछी भी जाती हैं। जानते हैं उनकी भाषा शैली के बारे में। तो गोस्वामी तुलसीदास जी को संस्कृत, अवधी और ब्रज भाषा पर असाधारण अधिकार था। वे लोक मंगल को साधना के कवि के रूप में विख्यात हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण यह है कि उन्होंने शास्त्रीय भाषा संस्कृत के स्थान पर लोकजन की भाषा अवधी और ब्रज को साहित्य रचना में चुना था। रामचरितमानस महाकाव्य की रचना मुख्यतः दोहा और चौपाई छंद में हुई है। इसकी भाषा अवधी है, जबकि गीतावली, कवितावली और कृष्ण गीतावली ब्रज भाषा में रचित पद्य शैली की रचनाएं हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की लोक और शास्त्र दोनों में गहरी पैठ है। यही विशेषता उन्हें महाकवि का दर्जा प्रदान करती हैं। देह त्याग। तुलसीदास जी ने अपना बाकी जीवन काशी में प्रभु श्री राम कथा का गान करते हुए गुजारा। सन 1623 के लगभग उन्होंने काशी में ही अपना शरीर त्याग दिया था। अब एक क्वेश्चन आप सबके लिए है, आपको बताना है कि तुलसीदास जी का मूल नाम क्या था, यानी कि उनके बचपन का नाम क्या था। आपके ऑप्शन रहे रामदास, सीताराम, गोस्वामी या फिर रामबोला। इसका सही आंसर आप सब लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। इसके साथ ही इस क्लास की फ्री पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।
कंपटीशन की तैयारी करने वाले सभी बच्चे आप हमारे करंट अफेयर्स वाले चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जिस पर क्लिक करके आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आपको वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।